पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों पार्टी बन रही है? आप तो इस पे स्टेक होल्डर ही नहीं है। क्योंकि हम स्टेक होल्डर हैं। कैसे? क्योंकि उन जज साहिबान को सिर्फ पीटीआई या इमरान खान से रिलेटेड केसेस पे जो है तकालीफ का सामना करना पड़ा है। ये तो उन्होंने किसी खत में नहीं लिखा। ये 2 साल के मामलात हैं। ठीक, 2 साल में हमारी केसेस आए हैं इनके सामने और ये बेंचेस की निशानदेही भी कर रहे हैं कि बेंचेस किस तरह बनाए जा रहे हैं। उनमें से किसी एक जज ने भी खान साहब के खिलाफ फैसला दिया है? जी हाँ, वो टीरियन केस का इसमें जिक्र है। सिर्फ एक केस का जिक्र है, बाकी तो उनके रिलीफ भी बहुत है। किसी और के केस का जिक्र ही नहीं है। सर उसमें रिलीफ भी बहुत है। नहीं, वो आप अगर आप उनके जजेस देखें, जजेस के फैसले, आप एक रिलीफ बता दें। मसलन ये जो रफत साहिबा ने दिया, इसमें 12 मई को जो 9 मई के बाद जो गिरफ्तारियां ना करने का और किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने का फैसला है, वो आपके सामने इमरान खान साहब को। नहीं, मैं आपको अर्ज करूं, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला है। ये तो आपका मौक़िफ़ है। मैं तो जजों के पैरा बता देना किस जज साहब ने हमें कौन सा रिलीफ दिया है, इन ऑनरेबल जज साहिबान समेत। यानी यहाँ इसका मतलब है कि उन्होंने दबाव तस्लीम किया? नहीं, हम तो ये समझते हैं, बल्कि मैं बहैसियत वकील ये समझता हूँ, इन जज साहिबान को जज साहिबान बनने से पहले भी हम जानते थे, वकला थे, बड़े मुअज़्ज़ज़ वकला थे, और इनसे मेरी तवक्को ये थी कि जब ये अपने मुल्ज़िमान को भी जानते हैं, इनके काम में इतना ये सरायत कर गए थे और इंटरफेरेंस कर दी थी, तो बजाय इसके कि ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते, खुद ही कंटेम्प्ट के नोटिस क्यों नहीं जारी किए? इनको चाहिए था कानून ने, ये बात दुरुस्त अगर ये काम मैं करता, ये बात बिल्कुल दुरुस्त, आप खुद भी जज रहे हैं, अगर मैं ये काम करूं और उनको पता है कि ये शख्स जो है हमारे काम से रोकने के लिए रोड़े अटका रहा है, तो मुझे तो कंटेम्प्ट नोटिस जारी होगा। Why somebody else should be spared? क्यों किसी दूसरे को छोड़ा जाए? और फिर वो ये कह भी रहे हैं कि हम शौकत अजीज सिद्दीकी जैसे बहादुर भी नहीं। और दूसरी बात, शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो फैसला है ना, उसने सारी मुश्किल पैदा कर दी है। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब का जो मौक़िफ़ रहा और जिस पे वो फिर तख्ते मश्क बना, वो यही तो था कि वो अदालती अमूर में, बेंचेस की कॉन्स्टिट्यूशन में, मुकदमात के फैसलों में एजेंसियों के किरदार के नाकिद थे, और इसी को कंडेम किया था उन्होंने, और उन्होंने दुरुस्त कहा था। उस वक़्त भी मैंने इनके मौक़िफ़ की तायीद की थी, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? सुप्रीम कोर्ट ने इनको बहाल किया और यानी इनके मौक़िफ़ की तायीद की और उनकी जबरी तौर पे हटाए जाने के अमल को इनवैलिडेट करते हुए इनको रिटायर्ड जज तस्वुर किया गया। इस फैसले से शौकत अजीज सिद्दीकी साहब विंडिकेट भी हुआ और उसका ये जो मौक़िफ़ था उसको इम्प्लाइडली दुरुस्त गर्दाना गया। तो लिहाजा इस फैसले ने तक़वियत दी इन जज साहिबान को कि वो भी आके इस बात बल्कि उन्होंने कहा है कि फिक्स किया जाए, तायुन किया जाए उन किरदारों का जो शौकत अजीज और एक अहम बात मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि क्यों ये इंक्वायरी जो है वज़ीर-ए-आज़म से मिलने के बाद कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत हो। हमारे सामने नज़ीरें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 184(3) में और अपेलेट जुरिस्डिक्शन में और हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 में मुतअद्दिद मौक़े पे जुडिशल कमीशन खुद ही कायम किए हैं कि आर्टिकल 199 में भी हाई कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो एक कमीशन मुकर्रर करे। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट अगर ज़रूरी समझती तो सुप्रीम कोर्ट अपने थी, क्योंकि ऑलरेडी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में आ चुका है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जो कि सुप्रीम कोर्ट के सरबराह भी हैं, वो ये मसला उठा के सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने रख दिया और फुल कोर्ट रेफरेंस हुई, फुल कोर्ट ने इसको एग्जामिन किया। तो लिहाजा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों ने इसको देखा है, तो क्या ही बेहतर होता। देखिए ये हो सकता है अभी फुल कोर्ट का भी आया नहीं है एलामिया, अभी फिर हो रही है लेकिन ये जो लॉ मिनिस्टर ने बात कर दी है तो इसका मतलब है कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है। जी बिल्कुल, उन्होंने मिसकॉन्डक्ट का भी कह दिया कि जजों के ऊपर जो है वो मिसकॉन्डक्ट भी हो सकता है। ये भी एक थ्रेट है देखा जाए तो हुकूमत की तरफ से, लेकिन मैं उस पर हुकूमत से बात करूंगी। आपका मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि अभी आप 6 अप्रैल को जलसा कर रहे हैं। मरवत साहब, ज़ाहिर है आप खुद बड़े मकबूल हैं, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन आपकी तरफ देखते हैं। आपके ख्याल में आज मैं देख रही थी एक पोस्ट शहबाज गिल साहब की, शायद वो कह रहे हैं कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो। आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? क्या आपको लगता है कि आपस की डिवाइड जो है वो इस तहरीक को जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं जलसे को मुतासिर कर सकती है? शहबाज गिल साहब ने क्या बयान दिया है मुझे इल्म नहीं है। उन्होंने कहा है कि लॉयर्स के हाथ में ये मामला ना हो और मैं कोर कमेटी में ये मामला उठाऊंगा। तशरीफ ले आए, हम चश्मे बरा हैं,
शहबाज गिल साहब तशरीफ़ ले आए हैं और साथी जो सामने आना चाहते हैं, और मैं बार बार ये कह चुका हूँ, और खान की नज़रें भी इन लोगों की तरफ हैं। वो चाहते हैं कि क़यादत आए, एहतजाज की क़यादत करें। आज आपकी मुलाकात हुई? आज हुई है मेरी मुलाकात। क्या उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस पे? खान एहतजाज पे बात हुई, ये जज साहिबान के लेटर पे बात हुई। इसके अलावा अभी खान साहब ने एक और कॉल दी है, 6 अप्रैल से कबल ये आने वाली इतवार को हम पेशावर में एक कदीमुशान रैली निकाल रहे हैं, और ये कैदी 804 और ये जज साहिबान के साथ यकजहती के तौर पे। ये जजेस के मामले पे उन्होंने आपको कुछ कहा है? क्या कहा है उन्होंने इस मामले के ऊपर? जज साहिबान के मामले पे वो कह रहे थे कि जिस तरह कमिश्नर पिंडी का वाक़या हुआ और वो नाकिद थे हमारे किरदार के, वो समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमिश्नर रावलपिंडी के जो वो शरबा इंकशाफात थे उनका PTI ने कोई सही इस्तेमाल नहीं किया, और वो टार्चर हो गया, उनसे बयान तब्दील करवाया गया और PTI कुछ नहीं कर सकी। और ये बात खान साहब की बिल्कुल दुरुस्त है, हमने वो मौका ज़ाया किया। कौन जिम्मेदार है इसका? मखसूस नशिस्तों का मसला हो, बल्ले के चिन्ने का मसला हो, तकनीकी प्रॉब्लम्स हो, लीगल इशूज़ हों, कौन जिम्मेदार है आपके ख्याल में इस वक्त? बहुत सारी चीज़ें जो हैं जिम्मेदारी के ज़ुमरे में आती है। अब दूसरी बात जो सब तयन कौन करेगा कि जिम्मेदार? आपकी पार्टी को नुकसान हुआ है सर, आपके इतने मखसूस नशिस्तें आपके हाथ से गई, उसका सेनेट के ऊपर असर पड़ा है, कोई तो जिम्मेदार होगा ना। तो ये जिम्मेदारी मुझसे तयन करवाएंगे तो वही सिलसिला दोबारा शुरू होगा जो अभी फ़िलहाल कुछ रुक गया है कि जी वो तो आपने रोका है ना। नहीं, मैं अब खान साहब को फिर भी आज भी बड़ी डिबेट हुई खान साहब के साथ। ये जो जज साहिबान का ये लेटर हैं, खान साहब ये समझते हैं कि ये अपनी नवीयत का अपनी मिसाल एक अनोखा अनप्रेसिडेंटेड है, जिसमें और पाकिस्तान की वाकई हिस्ट्री में इस तरह कभी नहीं हुआ है। दूसरी बात यह है कि इस लेटर को एलिमेंट ऑफ ट्रुथ इसके साथ अटैच है, क्योंकि एक तरफ तो हमारे बयानी को इंडिकेट कर रहा है, दूसरी तरफ हर एक चीज़ के हवाले से डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का हवाला दिया जाता है। फलां पे ये कहा गया, फलां पे ये लेटर लिखा गया, फलां जज साहब के साथ ये हुआ, फलां का ये अगवा हुआ, फलां के बेटे की वलीमे से रोका गया। ये तमाम वाक़यात कोई किसी वकील के साथ नहीं हुए हैं, किसी सियासतदान के साथ नहीं हुए हैं, बल्कि जजेस के साथ हुए हैं। और जजेस भी कौन? हाई कोर्ट के जजेस हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान हैं। और जिन हालात में हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें मेनेवर हैं, जिस तरह इलेक्शन चोरी हुआ, और अब जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के जज साहिबान जो हैं वो एक के बाद दीगर 3 केसेस में खान साहब को मेनेवर करके सजाएं दिलवाई गई जज साहिबान के जरिए। जब वो न टिक सके इस प्रेशर के आगे, तो ये AC और डिप्टी कमिश्नर से ये तवक्को रखना कि ये टिक जाते और ये फॉर्म 47 जेली ये सारी चीज़ों को पूरे ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो ये बता रहा है। मैं आपको एक और मिसाल दूं। एक केस मैंने अर्गू किया शहरियार अफरीदी का। शहरियार अफरीदी पे 3 MPO लगता है, जेलम की DC से, फिर पिंडी की DC से, फिर इस्लामाबाद की DC से, फिर कुआट की DC से। तो बाबर सत्तार साहब के पास ये केस था, तो वो अपने ऑर्डर में भी लिखते हैं कि ये अजीब सी सिंक्रोनाइजेशन है, और बड़ा सख्त ऑर्डर उन्होंने किया है बाय द वे। अच्छा, उन्होंने कहा ये लगता है कि बिल्कुल आजाद फैसला किया उन्होंने, ये क्रेडिट तो बिल्कुल आजाद, यानी ये भी एक अनोखी बात हो गई है कि कोई जज आजाद फैसला करे। बिल्कुल वो कहते हैं कि बड़ी अजीब सी सिंक्रोनाइजेशन है कि जिस तारीख को DC कुआट की 3 MPO का ऑर्डर एक्सपायर हो रहा होता है, उसके एग्जैक्टली उसी दिन जो है जेलम के लोग आके उसके लिए ऑर्डर सर्व कर लेते हैं। जब जेलम का 3 MPO खत्म हो रहा होता है, वो खत्म खुद नहीं हुए, हर एक हमने अदालत से। बिल्कुल सही बात है, मैं वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि आपकी जमात कहाँ पे खड़ी है ना। असल बात तो ये कि जैसे इमरान खान साहब मुतमिन नहीं है इस वक्त, जो क़यादत लीड कर रही है, जिस तरह से लीड कर रही है, वो भी बहुत सारे उस पर सवालात हैं। तो क्या वो क्या चाहते हैं और क़यादत को क्या करना चाहिए? मसलन आपका वज़ीर आला है, अब उसकी मजबूरी है, उसने मिलना है ना, उसने तो बात करनी है, उसने कारोबार रियासत भी चलाना है। क्या उसके ऊपर ये प्रेशर डालना कि वो किसी के साथ ना मिले, किसी के साथ गले ना मिले, फोटो सेशन ना करवाए, ये दुरुस्त प्रेशर है आपके ख्याल में? ये पॉलिटिकल प्रेशर? मैं ज़ाती तौर पर तो समझता हूँ कि इस तरह भी ना हो कि बिल्कुल जो है आप ये समझें कि वो मुखालिफ को आप अछूत समझना शुरू करें। वज़ीर आला की अपनी मजबूरियाँ हैं गवर्नेंस के हवाले से, सूबे के हवाले से। खान साहब को भी इन चीज़ों का इदराक हुआ, और
हमने उनको बताया कि ये मसाइल थे और उनको बहरहाल खान साहब जो हैं वो ये समझते हैं हमें 2 साल में, मैं आपको हॉनेस्टली बता दूं, 2 साल में रियासत ने हमें खूब रगड़ा दिया है। कोई अखलाकियात, आपने भी तो रियासत को रगड़ा दिया है। मैं 2 साल की बात कर रहा हूँ। मैं वैसे बात कर रही हूँ। मसलन आप बताएं ना। मतलब आई मीन कि आपकी जमात की तरफ से रगड़ा 9 मई थोड़ा बड़ा रगड़ा था। 9 मई का इल्जाम आपकी जमात पे लगता है ना? 9 मई का तो बहुत बड़ा रगड़ा है ना, यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ। सबसे बड़ा रगड़ा ही 9 मई का है। आप हंस रही है। आप अब सच बोलने पे आ गई है तो हंसना आपने शुरू कर दिया है। देखिए अच्छा प्रोफेसर, असल रगड़ा ही 9 मई से शुरू होता है। वो पहले तो ये खुशखती चल रही थी। पहले तो आपकी भी बड़ी अच्छी मोहब्बत थी। पहले तो आपकी जमात भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं एस्टेब्लिशमेंट को छोड़ दें, बात हो रही है 2 सालों की। 2 सालों में आपने 9 मई की बात की तो 9 मई पे इसको पे बिला शक व शुबा हम तस्लीम करते हैं कि बहुत बड़ा रगड़ा है। 9 मई का जो रगड़ा है और ये चूना लगाया गया है, वो एक ये इसराइली जो है ना, ये जब फ़लस्तीनियों के खिलाफ दहशतगर्दी करते हैं ना, ठीक, तो वो जनाब अली जाके उनको मारते भी हैं, दहशतगर्दी भी करते हैं और फिर उसी केस में उन्हीं फ़लस्तीनियों को पकड़ भी लेते हैं। इसको जर्नलिज्म की ज़बान में, एक मिनट नहीं, ये बात खत्म, इसको जर्नलिज्म की ज़बान में ब्लैक स्वान इवेंट कहते हैं। ठीक बात है। हमारे साथ 9 मई को ब्लैक स्वान इवेंट। मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहती हूँ, खान साहब अभी भी इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, सियासतदानों से बात नहीं करना चाहते? खान बिल्कुल नहीं बात करना चाहते, किसी से भी नहीं, किसी से भी नहीं। वो खान अवध करना चाहते हैं। वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ने सदी का एक इनकलाब 8 फरवरी को मुतारफ़ कराया और वो ये समझते हैं कि अगर अवाम जो हैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में निकलेंगे अपने मैंडेट की रिकवरी के लिए, और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बता दूँ, जल्द या बदीर ये कौम निकलेगी हर शहर, हर गांव, हर टाउन में, और सड़कें जो हैं वो लोगों से भरी होंगी। एहतजाज होगा। उस एहतजाज में या इन्होंने कौम का मैंडेट वापस करना है, ठीक, वरना जब तक मैंडेट वापस नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रहे।